हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। तो गाइस आपके सामने एक और बेहतरीन वीडियो आ गई। इस वीडियो के अंदर हम आपके हिसाब से जो टफेस्ट चैप्टर है क्लास 10th में मैथ का, वो कौन सा है सर? ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन मेरे हिसाब से जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ रखा होगा या जो बच्चे पहली बार विजिट करने के लिए आए हैं, बिल्कुल सही जगह आए हो बेटा। ट्रिग्नोमेट्री का हुआ जो आपको बना रखा है, उस हुए को दूर ना कर दिया तो भाई मतलब कमेंट में लिख देना कि सर बेकार हो आप। इससे बेहतर और क्या कह सकता हूं मैं। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो कंप्लीट वॉच करोगे और ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस और ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट और ऐसे ऐसे शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, आप दीवाने हो जाओगे। कुछ नई चीज लेके आया हूं मैं, ठीक है? तो क्यों ना इस वीडियो को जल्दी से शुरुआत किया जाए और बेसिक से लेके एंड तक खत्म करने की कोशिश करूंगा। हो सकते हैं तो 2 पार्ट है इस ट्रिग्नोमेट्री के, लेकिन कोशिश ये करूंगा कि पार्ट 1 ऐसा हो सर, बेस्ट वीडियो होनी चाहिए मेरी। 100% दूंगा फिर से मैं अपनी इस वीडियो के अंदर, ठीक है? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे ट्रिग्नोमेट्री को समझते हैं सर। तो देखो बेसिक से समझने का टाइम चला गया, अब बहुत तेज समझने की बारी है सर। सर ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए सर कितने बच्चे होते हैं सर? तो 6 बच्चे होते हैं हमारे पास। ये ट्रिग्नोमेट्री सपोज का कौन सा है? राइट एंगल ट्राइंगल है सर ये हमारा। और ट्रिग्नोमेट्री जो है किसके ऊपर एप्लीकेबल है सर? राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि सर पाइथागोरस थ्योरम जो थी वो वैलिड थी किसके लिए? राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। तो सपोज करो मेरे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल का एंगल भी मान लिया हमने 90 डिग्री का है। बात क्लियर है? अब यहाँ पे टर्म आता है थीटा। क्या टर्म आता है? थीटा। अपन लोग बेटा जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है? ताकि मैं जल्दी से ज्यादा क्वेश्चन करा सकूं। बेटा सबसे पहले मैं ले लिया ये वाला एंगल थीटा, पहला फिगर। दूसरा, अगर बेटा मैं यहां पर ले लेता, अगर मैं यहां बोल देता आपसे ABC, यहां मैं 90 डिग्री यहां ले लिया मैंने थीटा। अब पता आप क्या बताओगे सर? सर ये हो गया मेरा बेस। जब ऐसी एक लाइन जिस पर 90 डिग्री और थीटा एक ही लाइन पर आ जाए उन्हें बोलते हैं बेस। और 90 के सामने वाला एंगल सॉरी साइड हाइपोटेनियस, और बची गई कौन सी? परपेंडिकुलर। बोलो बात मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अच्छा अब कौन सा हो गया बेस? सर बेस ही होगा। क्यों? क्योंकि ऐसी एक लाइन जिस पर थीटा और 90 डिग्री आ जाए उसे बेस बोलते हैं। इसके सामने बोलो हाइपो, इसकी कौन सी बची हुई? परपेंडिकुलर। बोलो बात क्लियर आ गई समझ में? क्लियर है पक्का सर? इसके 6 बच्चे होते हैं सर किसी ट्रिग्नोमेट्री के। पहला बच्चा होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। सही बात है। कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं। अब सर ये जो 2 बच्चे हैं ना, ये बहुत शैतान है। बहुत शैतान का मतलब बहुत तेज है, दिमाग से बहुत तेज है। ये क्या करते हैं? ये करते हैं शैतानी, ये कराएं तो अगर ये शैतानी करते हैं ना तो इन पे नाम आ जाता है। ऐसा समझो आप लोग। टेन का मतलब सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, देख लो। बोलो बात सही है? सही है। अच्छा कॉट का मतलब क्या हो जाएगा? 1 अपॉन टेन थीटा। और टेन का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बेटा फॉर्मूले बता रहा हूं मैं आपको, बहुत बेसिक वाले। बात सही है। अच्छा सेक का बोलो सर 1 अपॉन कॉस थीटा, और कोसेक का बोलो 1 अपॉन साइन थीटा। बोलो बात यहां तक समझ में आई? अब मैंने आपसे बोला, सपोज करो, मैं अभी मिटा नहीं रहा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने बोला आपसे A, B और C, सही है ना? मैंने आपसे बोला बेटा मुझे निकालना है साइन C। क्या निकालना है? साइन C निकालना है। साइन C का मतलब बेटा C पर आएगा थीटा, C पर आएगा थीटा। तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपो। अब यहां से आपको पता होगा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। बोलो बात सही है यहां तक? अरे बहुत सिंपल, मुझे उम्मीद है समझ आ रही होगी आपको बात, ठीक है? सबसे पहले आपको बात क्या याद रखनी है? ऐसी एक लाइन जिस पर थीटा और परपेंडिकुलर सॉरी थीटा और 90 डिग्री का एंगल आ जाए, 90 डिग्री का एंगल और थीटा, उसे बोलते हैं बेस। तो यहाँ पे क्या चेक करा? साइन सी आ रही इस पर। इसका मतलब साइन क्या होता है सर? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो परपेंडिकुलर कितना है सर? AB। तो अपन लोग बोल देंगे AB अपॉन AC, ये आपका। बट अगर मैंने बोल दिया होता साइन B, चेक करता हूं दिख रहा है नहीं दिख रहा? सर दिख रहा है। साइन B, अगर मैं बोल देता साइन B, इसका मतलब सर साइन B अगर मैं बोल दूंगा तो मेरे पास कुछ फिगर ऐसी बनेगी ABC, तो थीटा आएगा किस पर? साइन B तो सर 90 डिग्री हो जाएगा, सॉरी साइन A बोलो, सही है ना? तो थीटा आएगा मेरा इधर, सही है? और ये क्या एंगल हो जाएगा? 90 डिग्री का। इसका मतलब अब की बार ये क्या हो गया? बेस। ये हो गई परपेंडिकुलर और ये हो गई हाइपो। और साइन क्या होता है? टिप हो जाएगा यहां से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। और परपेंडिकुलर तो सर यहाँ पे कितनी है? BC। तो अपन लोग बोलेंगे BC अपॉन AC। बच्चों को पता ही नहीं रहता, बोलता था साइन साइन सेम है, तो बदल कैसे गए? इसलिए बदल गए क्योंकि देखने का नजरिया बदल गया। थीटा का मतलब है यहां से हम देख रहे हैं और इस थीटा का मतलब है ऊपर से देख रहे हैं। इसका मतलब साइन सी का मतलब
ये वाला फिगर हो गई और साइन ए के लिए ये वाली फिगर हो गई है। ऐसे ही आप लोग को सारी चीजें आनी चाहिए। सभी ये बात पक्की बात है। चले आगे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहां से क्वेश्चन दबोच देते हैं जल्दी से सर। सर क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन कराने से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ताकि जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री बाकी में प्रॉब्लम है, आज से प्रॉब्लम खत्म। सर मैंने आपसे बोला फाइंड कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी, ये बोला सपोज करो, और मैंने आपको फिगर ये दे दी है ए बी सी, और सपोज करो मैंने आपको दे दिया ये। सही बात है ना? सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, मुझे ये निकालना है। तो आप लोग सबसे पहले बोलोगे कि सर सबसे पहले तो अपन लोग विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सी। अब आप लोग बोलोगे तो क्या आएगा सर? 17 का स्क्वायर। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम सर? पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसको एक्स ले लेते तो एक्स का स्क्वायर। सही बात है ना? तो अब जब आप सॉल्व करोगे तो कितना होगा 17 का स्क्वायर आपका? देखो अभी मैं आपको ट्रिपलेट बताऊंगा। क्या बताऊंगा मैं अभी आपको? ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट से आप लोग बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, 17 का स्क्वायर बोलेंगे 289 माइनस 64 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। कितना आ गया ये आपका? क्या आएगा? 225 बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स कितना आ गया आपका? 15। इसका मतलब सर ये हो गया हमारे पास कितनी? 15। तो मिटा के लिख दो इसको 15। चल लिख दो, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। बोलो ट्रिपलेट क्या है सर? ट्रिपलेट में आपको याद है 3 4 5 पहली ट्रिपलेट, दूसरी 6 8 10 5 12 13 8 15 17 जो कि ये वाली थी। सही है? और कोई रह गई? अच्छा एक और रहेगी 24 25 7 24 25। बोलो सही बात है? सही बात है। तो आपको ये ट्रिपलेट अगर याद है तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। और भी ट्रिपलेट है, ये आपके लिए बेसिक है। ठीक है, अब जैसे ट्रिपलेट में 7 और 8 और 17 थी, तो कौन सी में 8 और 17? 8 17 तो बची हुई कौन सी? 15। तो 15 यहाँ लिख दो। ठीक है, अच्छा अब मैं निकालूंगा कॉस ए। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ सबके लिए फिगर बनाता हूँ एक बार। कॉस ए बेटा, सही है? दिख रहा है? तो मैं चेक करता हूँ दिख रहा है नहीं दिख रहा। ठीक है दिख रहा है। तो मैं कॉस ए के लिए बोलूंगा ए बी सी। सही है? तो कॉस ए में ए का मतलब ये, तो इसका मतलब सर यहाँ आ गया थीटा, ये 90 डिग्री आ गया। अब इसको देखो ये तो सेम रहेंगे बेटा, ये सेम रहेंगे, इन्हें मत बदल देना, इन्हें मत बदल देना। कॉस का मतलब सर पहला वाला आता है साइन, दूसरा आता है कॉस, तीसरा आता है टेन। कॉस बोलो कौन सा है सर? बेस अपॉन हाइपो। तो कॉस ए बराबर आ जाएगा बेस। अब बेस बोलो मुझे सर, ये तो हो गया बेस। हाइपो कितना है? 17। ये आपका आंसर है। नहीं सीखे? सिखाता हूं एक बार। बेस अपॉन हाइपो। सर बेस होगी मेरी वाली लाइन, ऐसी एक लाइन जिस पर थीटा और 90 डिग्री का एंगल एक जगह आ जाए, एक पास आ जाए। तो ये बेस हो गया, ये होगी हमारी हाइपो। अब मैं आपसे बोलूं कॉस सी। सर कॉस सी में फिगर चेंज हो जाएगी। ये थीटा भगा, अरे भाग यहां से, यहां लग जाए चुपचाप। इसका मतलब बेस हो गया इस बार ये वाला, परपेंडिकुलर हो गया ये वाला, हाइपो हो गई ये वाली। तो बेस अपॉन हाइपो, इसका मतलब 15/17। ये आंसर है। थम्स अप है? पक्का? पक्का सर। साइन है पूछ रहा हूं सर मैं। सर एक काम करते पहले साइन से निकाल देता हूं मैं यहां से, क्योंकि सी वाली फिगर चल रही है। तो साइन सी का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। सी का मतलब सर ये, तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपो। इसका मतलब आंसर बोलो 8/17। टिक कर दिया? ठीक है। अब मैं पूछूंगा आपसे साइन ए। अब साइन ए में आप लोग बोलोगे सर थीटा भाग जाए यहां से, कहां लग जाएगा? ये ए पर लगा दो। बेस परपेंडिकुलर हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। परपेंडिकुलर है 15, हाइपो है 17। टिक करके आगे बढ़ो। बोलो सीखे सर? पक्का सीखे? पक्का सीखे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको, बेसिक वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तो सर प्रूफ वाले क्वेश्चन का और हुआ बना रखा है। अच्छा इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन एक। ठीक है, अब आप लोग को पता है कि प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, अब वहां चेक करो, दमदार तरीके से बताई हुई हर चीजें। अब आती है वैल्यू निकालने वाली चीज। सबसे पहले वैल्यू होती है 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री।
हाँ बेटा, सभी को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकालते कैसे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक। क्या बताऊंगा मैं आपको? शॉर्ट ट्रिक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको शॉर्ट ट्रिक पता होगी। एल आर एल अपॉन 4 आर। ये शॉर्ट ट्रिक जो काम करती है वो करती है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालने के लिए 0 से 90 डिग्री के बीच में। सबसे पहले ये होता है हमारा साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन। सपोज करो मुझे निकालनी है कॉस 45 की वैल्यू। तो अब चेक करोगे सर कॉस 45, कॉस की वैल्यू है अंडर रूट में r अपॉन 4। अब हम चेक करो कि 45 के राइट में l का मतलब है लेफ्ट और r का मतलब है राइट। अब ये चेक करो कि 45 के राइट में कितनी वैल्यू दे रखी है। 45 के राइट में 1 और 2 वैल्यू है। तो आप बोलोगे सर आंसर आएगा 2/4, जो कि कितना आएगा 1/√2। दिस इज योर आंसर। समझे मेरी बात? अच्छा, एक और काम करते हैं सर। अगर मैं आपसे बोलूं सर कोसेक 60, कोसेक 60। अब कोसेक 60 तो मुझे क्या पता क्या होता है, पर आपको ये पता है सर ये पहला वाला साइन का है, तो साइन को उल्टा मार दूंगा तो क्या मिल जाएगा कोसेक, तो 4/L। बोलो भाई 4/L कोसेक 60। सही बात है ना सर? 60 का मतलब चेक करो लेफ्ट में कितनी वैल्यू है, एल का लेफ्ट 60 के लेफ्ट में कितनी है 1 2 3, तो आंसर आएगा 4/3। तो 4/3 का मतलब 2/√3, ये तो आंसर आता है। बोलो समझ गए मेरी बात? सीखे? पक्का? पक्का सर। एक और ले लेते हैं सर। मैंने बोला आपसे tan 30, tan चेक करो L/R, तो अंडर रूट में L/R, अंडर रूट में L का मतलब लेफ्ट, 30 के लेफ्ट में कितनी वैल्यू है 1 लिख दो, अपॉन राइट में कितनी 30 के राइट में कितनी है 1 2 3 लिख दो, तो 1/√3। ये तो आंसर आता है आपका। बोलो, मुझे उम्मीद है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू भी याद हो गई होंगी। सही है। अब बात यहाँ पर आती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। किसकी बात आती है? क्वेश्चन कराऊंगा मैं इसका भी आपको 1 2। अब यहाँ पर वैल्यू आती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले आइडेंटिटी कौन सी होती है सर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सही बात है। दूसरी बोलो। अच्छा, इसके तीन तरीके से तोड़ सकते हैं हम इसको। क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको पता होना चाहिए। ये काम कब? 2 ही तरीके हैं। ये काम कब करती है? जब हम प्रूफ के क्वेश्चंस करेंगे। तो प्रूफ के क्वेश्चन में चुपचाप ये दे रखा होगा आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आप चुपचाप ही लगा दोगे साइन स्क्वायर थीटा। ये दे रखा होगा चुपचाप, आप इसे चुपचाप लगा दोगे। दूसरी आइडेंटिटी सर सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये मेरी फेवरेट है। अच्छा, इसके मैं ले सकता हूं और तरीके से। क्या सर? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। टिक करके आगे बढ़ो। अच्छा सर, एक और तरीके से ले सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। टिक करके आगे बढ़ो। बोलो सीखे? इट काम आएंगे सर किसमें? जब मैं प्रूफ के क्वेश्चन कराऊंगा। यहां से एक इंपोर्टेंट केस क्या आने वाला है? इंपोर्टेंट ट्रिक। आपको बात याद ये रखनी है बेटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू अगर a है तो आपको बात याद है सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर आएगा 1/A। आप ये वाली बात याद रखो। कैसे आता है बता रखा है। अब आप ये मत समझो कैसे आता है, बस आप ये याद रखो। समझे मेरी बात? यहां से बात क्लियर होगी सभी को। क्वेश्चन कराऊंगा भी, आपको याद रखना है। एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर आएगा 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा 1/4। अब आड़ में जा, हमें क्या मतलब है तेरे से? 2 गए। तीसरी बात यहां से काम क्या करेगी सर? तीसरी बात यहां से काम आएगी कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या आएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सही बात है। बुला लो इधर, आजा बेटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। सही बात है? सही बात है सर। एक और बना सकते हैं सर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। टिक करके आगे बढ़ो। सर यहाँ से ट्रिक बनेगी, पक्का बनेगी। अच्छा सर, साइन और कॉस की क्यों नहीं बनी ट्रिक? साइन और कॉस की इसलिए ट्रिक नहीं बनी क्योंकि वो आइडेंटिटी एप्लीकेबल नहीं हुई। कौन सी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वहां लग रही थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लग रही थी। यहाँ पर लग रही है ए स्क्वायर, कहाँ गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसलिए इन दोनों केसों में ट्रिक लगी है। तो आपको बात यार यहाँ पे भी रखनी है। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर ए है, देन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/A। टिक करके आगे बढ़ो। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई है ना?
पक्की बात है। अभी मैं प्रूफ के क्वेश्चन पे तो आया ही नहीं हूँ, सिर्फ मैं आपको अभी बेसिक समझा रहा हूँ। अभी मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, सिर्फ बेसिक। अब आपका ये बेसिक जहाँ तक लगभग खत्म हो गया है। अच्छा फिर क्वेश्चन कैसे करेंगे, अभी मैं कराऊंगा क्वेश्चन, टेंशन तो ले रहे हो। अच्छा आप एक दो क्वेश्चन हो जाए, पहले एक दो क्वेश्चन कर देते हैं। किसका सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, तो जल्दी से मुझे आप लोग कुछ क्वेश्चन बना के दिखाओगे सर। सर पहला क्वेश्चन मेरा ये है आपके सामने सर, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 क्यों हो गया, आज का दूसरा क्वेश्चन है ये, आज का दूसरा, पहला तो करा दिया ना सर। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से लिखो सर। सर क्वेश्चन कह रहा है हमसे, क्वेश्चन कह रहा है हमसे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इफ एक्स बराबर ए साइन थीटा एंड वाई बराबर बी कॉस थीटा। हमसे बोल रहा है सर, ये हमने मांग जांच है। तो बहुत आसान सवाल है, करना क्या है आपको, बहुत से बच्चे आंखों ही आंखों में कर देंगे सर। एक्स की वैल्यू ठोक दो ए साइन थीटा और वाई की वैल्यू ठोक देंगे बी कॉस थीटा। पेन उठाओ, करना स्टार्ट करो बेटा, देखने से कुछ काम नहीं चलेगा। आप एक्स की वैल्यू कितने आएगा, ए साइन थीटा, तो आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सर स्क्वायर क्यों आ गया, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू बोलो कितनी आएगी, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर बराबर कितना आएगा, हमें क्या पता कितना आएगा। अच्छा मार दो गोली, अब आंसर बोल देंगे सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अभी बता क्या कितना होता है सर, 1। ऐसे सवाल आएंगे, चूरन सवाल। किस में आएंगे सर, ये एमसीक्यू में आएंगे। पक्की बात है, अरे पक्की बात है, फिर क्यों बता रहे हो, तभी तो बता रहा हूँ जब आ रहे हैं तो। अच्छा सर, हाँ बेटा, हाँ भाई। अगला सवाल कुछ ऐसा है, 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए बराबर दे रखा है सर 3/4। मांग जांच किसकी है सर, सेक ए की। सेक ए पूछ रहा है, लो इससे आसान सवाल पूरे पेपर में नहीं है। बोलो, अब हमें पता है ए प्लस बी और ए माइनस बी लग रही है, अप्रोच लग रही है, नहीं लग रही है भैया, अप्रोच नहीं आइडेंटिटी है। तो बेटा इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब मुझे तो दिख गया सर ए प्लस बी और ए माइनस बी लग रहा है, तो ये आपको कब दिखेगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो अपन लोग बोलेंगे सर इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। बोलो नहीं सीखे तो सीख गए, पक्की बात है, पक्की बात है। तो जब 1 माइनस कॉस स्क्वायर गई, ए प्लस बी माइनस क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको उधर बुला लो, इसको उधर बुला लो, आ जा बेटा। इसका मतलब 1 माइनस 3/4 बराबर कॉस स्क्वायर है। बोलो कोई समस्या हो तो सर, नहीं है, पक्की बात है। ये इधर चला गया, इधर चला, वैल्यू निकालनी थी हमें तो। 4 में 3 गया, 1/4 बराबर क्या आ गया सर, कॉस स्क्वायर है। इसको हटा दो सर, क्या लगा देंगे, रूट। तो 1/2 बराबर क्या आएगा, कॉस ए। ऐसा कोई एंगल। अच्छा सेक ए पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सेक ए। उल्टा मार दो, उल्टा मार दो भाई, कॉस का उल्टा बता के आया हूं अभी, सेक। अगर मैं कॉस को उल्टा कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, सेक। इसका मतलब आंसर आ गया सेक ए बराबर 2। अगला क्वेश्चन बेटा, एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं, मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूं बेसिक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर आएंगे प्रूफ के क्वेश्चंस पर। एक क्वेश्चन आप ये बनाओ जरा, सारे क्वेश्चन बेटा नए क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है, क्रीम क्वेश्चन है एकदम। हाँ भाई, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हमसे वैल्यू पूछ रहा है 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये है सर क्वेश्चन नंबर 4। आसान सवाल है, हमें नहीं पता आसान है टफ है, हमें तो करने से मतलब है सिर्फ। अब आपको पता ये होना चाहिए कि सर एक काम, ये देखो यहीं से आपको मैं स्टार्ट करता हूँ फेज। अब अपना एक काम ये करो आप लोग कि आइडेंटिटी जब भी आ जाए ना आपके सामने कॉट और टेन की, आप लिख लो उन्हें। सर फायदा क्या मिलेगा उससे लिखने से, जब आप लिख लोगे ना तो आपके दिमाग में अपने आप ही एक अप्रोच आ जाएगी। समझे मेरी बात है। अच्छा अब मुझे बता, कॉट की आइडेंटिटी मुझे नहीं पता सर, मुझे इतना पता है बस कि क्या कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बोलो, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो मैं लूंगा 1/, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस। अच्छा अगला वैल्यू बोलो, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू बोलो पूरी, सेक स्क्वायर थीटा। इसका उल्टा साइन स्क्वायर थीटा, इसका उल्टा कॉस स्क्वायर थीटा। आंसर कितना आएगा 1। टिक करके आगे बढ़ो, ठीक है, समझ गए ना। अब आते हैं प्रूफ क्वेश्चंस पर। अच्छा वैल्यू वाले क्वेश्चन तो बना जाओगे आप LRL/4/4R से, सब वैल्यू वाले बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको याद क्या रखना प्रूफ के क्वेश्चन कैसे होंगे।
प्रूफ के क्वेश्चन करते समय सबसे पहले आपको बात याद ये रखनी है बेटा, स्टेप टू सॉल्व प्रूफ के क्वेश्चंस। सबसे पहले आपको बात याद ये रखनी है कि आपको हमेशा क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ब्रेक करना है। क्या करना है? ब्रेक करना है, तोड़ना है। अब कैसे तोड़ेंगे इसको? अपन लोग तोड़ेंगे इसको साइन थीटा और कॉस थीटा की फॉर्म में। कैसे तोड़ेंगे? साइन थीटा और कॉस थीटा की फॉर्म में। जब मैं इसको ब्रेक करके साइन थीटा कॉस थीटा की फॉर्म में लिखूंगा तो आप मुझे ये बताओ कि सर फायदा क्या मिलेगा? फायदा मुझे ये मिलेगा कि जब भी मेरा क्वेश्चन साइन और कॉस की फॉर्म में आएगा तो मैं आसानी से उसमें आइडेंटिटीज पुट करके आंसर ले पाता हूं। अभी आपको लगेगा क्या बता रहे हो? दूसरी बात, 1/1 माइनस साइन थीटा, 1/1 प्लस साइन थीटा, 1/1 माइनस कॉस थीटा, 1/1 प्लस कॉस थीटा, 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा, 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अगर ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएं तो आप इधर करोगे हमेशा क्या? रेशनलाइजेशन। क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन में फायदा क्या मिलेगा सर? इसको मैं नेगेटिव नंबर है तो ऊपर नीचे करूंगा पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव का है तो नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव का है तो पॉजिटिव पॉजिटिव। समझिए मेरी बात? कराऊंगा भी क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है दोनों पाथ क्लियर हो गई होंगी आपको। तीसरी बात, अप्लाई आइडेंटिटी। अप्लाई आइडेंटिटी। हो सकता है ये स्टेप आपको पहले मिल जाए, हो सकता है ये स्टेप आपको पहले मिल जाए। भाई क्वेश्चन में आपको क्लियर दिख रहा है सर a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, लगा दो, डरो मत। कोशिश ये करो कि उसे साइन क्वेश्चन तोड़ने के बाद लगाओ। सही है मेरी बात? अब अप्लाई आइडेंटिटी में कौन सी आइडेंटिटी आ जाएंगी? अरे ये किसे मिटा दिया? अरे ये भूत आ गया क्या? ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लग सकता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग सकता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग सकता है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लग सकता है। सही मेरी बात? इतने क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, इतनी ये। और फाइनल में क्या कर देंगे? दोनों साइड तोड़नी है, LHS और RHS दोनों तोड़नी है और आइडेंटिटी आपको ये भी यूज करनी है और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी यूज करनी है। समझ गए? अब क्वेश्चन करते हैं कुछ बेहतरीन वाले। अपना आप नोट कर लेना उसे, वीडियो को पॉज करके। अब मैं क्वेश्चंस आपके सामने बहुत तेज लेके आऊंगा, अगर नीड हुई तो सेकंड वीडियो ले आऊंगा। अगर आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो सेकंड वीडियो आएगी, नहीं तो भाई कोई बात ही नहीं, हम तो पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन सर आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कहाँ है सर स्क्रीन के ऊपर? गायब हो गई आप तो। बेटा क्वेश्चन तो ढूंढ लूँ, हमारी स्क्रीन अलग प्रकार की है। सर पहला क्वेश्चन ले आओ दमदार। एक काम करता हूं, पहला दमदार नहीं ला रहा, पहला थोड़ा सा खट्टा मीठा ले आऊं क्वेश्चन। हाँ भैया सर पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी है, मुझे नंबर याद नहीं आ रहा। 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। सही है, हमें ये क्वेश्चन प्रूफ करना है अपना। सही है मेरी बात? अब आपने बोला सर चीटिंग कर दी, साइन क्वेश्चन को नहीं तोड़ा, फिर रुक जाओ, दिमाग लगाओ ना। हर क्वेश्चन साइन क्वेश्चन तोड़ने से फायदा नहीं मिलेगा ना, कि पावर कितनी है 4। यहाँ तो साला साइन भी कुछ नहीं कर सकता, यहाँ तो साइन भी कुछ नहीं कर सकता। तो एक काम ये करते हैं ना, इसी में संतुष्टि बना लें भाई, इसी में संतुष्टि बना लेते हैं। कैसे? सोचो। अच्छा पावर 4 का मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? पावर 4 का कोई इंतजाम है मेरे पास? नहीं है। पहले एक इंतजाम हो सकता है सर, क्या कि अगर मैं 10 स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूँ तो मिल जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब मुझे आइडेंटिटी याद है? नहीं याद, सपोज करो नहीं याद मुझे, तो मैं बोलूँगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा
और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब बताओ मुझे जरा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या मिल गया आपको? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या मिल गया? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या मिल गया? सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, अच्छा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आजा टेन स्क्वायर थीटा, 10 से 10 सेक 1 बराबर 1। बोलो तो कुछ लगा ही नहीं इसमें, तो आपने जो स्टेप बताई थी सही बात नहीं लगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हर क्वेश्चन के अंदर आप साइन कोस से नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आपको पावर 4 दिख रही है या 2 दिख रही है? अब यार 400 रुपये 200 रुपये कॉमन कितने जाएंगे? 200 रुपये। समझ मेरी बात? जब भी बड़ी पावर आई तो कोशिश करो कॉमन लेके छोटी करो उसे। भाई जब मैंने टेन स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर करूंगा तो बात तो बराबर रहेगी। इसके लिए मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता था कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा आ गया। अब यहाँ से कॉमन लूंगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। इसके लिए कितनी होती है? टेन स्क्वायर थीटा। गोली मार दी, 1 बराबर 1 आ गया। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया? बोलो सीखे? अरे सीख गए, पक्का सीखे, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं लेके आ रहा हूँ जो क्वेश्चन मुझे कराने हैं आपको। तो सबसे पहले मैं वही क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो पेपर में इंपॉर्टेंट नहीं है सर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन है सर हमारा 1/1 माइनस साइन थीटा माइनस 1/1 प्लस साइन थीटा। ये चाहिए आपको, प्रूफ नहीं करना। बड़ा तेज है बोर्ड। बोर्ड कह रहा है बेटा स्टेप पढ़ाई दी जय भैया ने, अब बताओ जरा दोनों साइड खोल के दिखाओ। बच्चे बोलेंगे आपने स्टेप नहीं दी, भाड़ में जाओ। आपने हमें साइड नहीं दी, आप भाड़ में जाओ। हमें तो जय भैया ने बताया है इस साइड को फॉर्म कर दो, बस इस साइड को फॉर्म कर देंगे अपनी तरफ से। सर रेशनलाइजेशन कर दें, कर दो, आंसर 100% आएगा। एलसीएम ले लें। अब उसमें एक और स्टेप ऐड कर लो आप, नंबर 4। जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री के फ्रैक्शंस मिलेंगे, आप प्लस माइनस बिल्कुल कर सकते हो, और करना भी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फ्रैक्शंस का मतलब जैसे ये दे रखा है आपको 1/1 माइनस साइन थीटा माइनस 1/1 प्लस साइन थीटा। अगर सिर्फ मेरे को 1/1 प्लस साइन थीटा दे रखा हो तो मैं करता रेशनलाइजेशन, लेकिन आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फ्रैक्शन दे दिया है ना, तो आप इसमें एलसीएम भी ले सकते हो, उससे जल्दी आंसर आ सकता है। सर हम तो आपके वाले मेथड से करेंगे, कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लो 1/1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो डायरेक्ट लिख दूँ इसको? नहीं सर समझ में नहीं आएगा, फिर कोई बात नहीं, लो चलो लिखा लो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन, इसका दूसरा तरीका ही बताऊंगा बेटा मैं, ठीक है? तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। आसान है लेकिन इसमें कोई चक्कर वाली बात नहीं है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा आसान ही चाहिए सर, चाहे स्टेप बड़ी हो जाए, बच्चे गलती कर सकते हैं पेपर में, तो इस वाले क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे। पक्की बात है? पक्की है बेटा। देखो जरा, अब आप चेक कर पाओगे एकदम बेहतरीन तरीके से। तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन नीचे क्या मिल गया? कॉस स्क्वायर थीटा। सर याद करा के आया हूँ, नहीं याद करा के आया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताओ जरा इन दोनों में, अरे बोलो बल्ले बल्ले है सर, बिल्कुल चक्कर ही खत्म हो गया एलसीएम का। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सतर्क रहना है, क्या क्या गलती ना कर दो। बोलो, थोड़ा कट रहा होगा पोर्शन में, कॉस स्क्वायर थीटा ही नीचे आ गया है, सही है भाई। ये वाला नंबर माइनस अंदर यहाँ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 से 1 को गोली मार दो। ये क्या मैंने क्या? 2 साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सही मेरी बात? तो आंसर बोलेंगे तो क्या आएगा? 2 tan थीटा सेक थीटा। बोलो भाई, मैं इसको कॉस को 2 बार लिखूंगा ना, मैं इसको लिखूंगा 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। ये वैल्यू तो ये आ जाएगा क्या? 2 tan थीटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक थीटा। बोलो समझ गए मेरी बात? ये आसान था मेथड, ये आसान था सर मेथड। अगर आप लोग एलसीएम ले कर सकते हो तो एलसीएम ले डायरेक्ट आता सर, एलसीएम ले लेते अपन लोग। यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, कहाँ कर दूँ? इधर कर देता हूँ। एलसीएम लूंगा तो बन जाएगा एलसीएम डायरेक्ट 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ क्या मिल जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा माइनस, ये स्टेप एक साथ आ जाती फिर ये वाली,
पर बच्चे गलती करते हैं एलसीएम में, इससे बेहतर क्या आप रेशनलाइजेशन से करो। बोलो बात क्लियर है ना, बता दिए दोनों स्टेप मैंने आपको। अच्छा सर नेक्स्ट सवाल रफ कर दें, रफ कर देते हैं हम इसको एक बार। क्वेश्चन है सर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर, देखो अभी मैं एक साथ हैवी क्वेश्चन लेके आ रहा, नहीं तो आपके हार्ट अटैक आ सकता है आपको। ये भगवान करे ना आए, मजाक में कह रहा हूं, लेकिन आप डर सकते हो, आप डर सकते हो। आसान क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे अपने लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बस आप लोग जुड़े रहना। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए। बोल बड़ा तेज है, बोल बड़ा तेज है यार। जब ये ने बताया था दोनों साइड खोलेंगे, लोग खोल के दिखा दो। मैं तो एक ही साइड दे दी है। ये सर कोई बात नहीं, सॉल्व कर ले, टेंशन ले रहे हो सर। मुझे चाहिए टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। सर रूट चाहिए, एक काम करो रूट को मारूंगा पहले। कैसे मारूंगा? यूजिंग द आइडेंटिटी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बोलो समझ आए क्यों करा मैंने? क्योंकि ताकि सर रूट मर जाए और हम रूट के यहाँ पुए खाए हैं। ये मर जाएगा तो पुए करेगा नहीं करेगा? ये अभी मरेगा देखना। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 3। ये वाली बोलो कितनी है? 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 3। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 2 से 2 में गोली मार दो। साइन थीटा कॉस थीटा कितना आ गया? 1 आ गया। सर ये तो हमें कुछ और चाहिए था। सबर करो, इसको चेंज करो जरा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा चाहिए, एलसीएम ले लो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। इसके लिए कितनी है सर? हमें क्या पता? अरे 1 होती बता के नहीं आया। इसके लिए टिप लो जरा, कितनी है? 1। तो आंसर बोल देंगे 1, ये आंसर है। बोलो बात सीखे, पक्का सीखे सर, पक्का सीखे। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे क्वेश्चन बना पाओगे, सब बना पाएंगे बिल्कुल, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आ रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन कहाँ है हमें क्या पता? अरे भाई साहब ये अबे मजा आ गया इस क्वेश्चन में। तो रफ कर दे बेटा, रफ कर देते हैं सर। टोटली अप्रोच लग रही है, टोटली अप्रोच। कोई ऐसा नहीं है कि सर रटने वाला तरीका हो सर। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपसे कि मैं हर स्टेप को ऐसा क्यों कर रहा हूं और मेरे दिमाग में ऐसा आ क्यों रहा है। सही है, मेन बात तो ये है ना कि मेरे दिमाग में ऐसा आ क्यों रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूं बताने की। सर क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है सर। अरे साइन का लिख रहा है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन अच्छा है यार। टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा कोसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अरे यार ये क्या बवाल दे दिया भाई। ये आया ना प्रॉपर क्वेश्चन, बोलो ये आया ना सर प्रॉपर क्वेश्चन। हाँ इसमें लगाएंगे अपने मेथड। क्या कर दो आंख बंद करके साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट। 100% आंसर आएगा, देखना जरा। साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कोई समस्या नहीं है। कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर सर 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बोलो यहां तक प्रॉपर मैंने आपको पहला स्टेप बताया था 100% वाला। दूसरा स्टेप तो थोड़ा सॉल्व तो करो इसे एक बार। जब मैं सॉल्व करूंगा इसे
तो ये मेरे पास क्या आएगा सर, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा अपॉन एल से लूंगा तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सही बात है, जो क्या होता है 1, तो लिख दो डायरेक्ट 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो भाई, ऊपर जाएगा ये नंबर एलसीएम में, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता तो 1 आ गया, और अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा तो ये आ गया, प्लस का प्लस आ गया। अब यहाँ लिख दो आप लोग कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आता है तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आ गया। सही है, इक्वल टू सर यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा -2, इसे चलने दो कोई दिक्कत नहीं है, इसे तो हम एक ही स्टेप में मार देंगे, इसे तो हम एक ही स्टेप में मार देंगे। अभी तक मैंने ऐसा कुछ किया जिससे आपको प्रॉब्लम हो, जिससे आपको दिल पर चोट लगी हो सर, ऐसा तो मैंने अभी तक कुछ किया नहीं है। बस मैंने कन्वर्ट किया है साइन और कॉस में, अपनी आइडेंटिटी को यूज़ किया है और मैथ के नंबर के साथ खेलना स्टार्ट किया है मैंने बस। अब रफ कर दें इसको सर। अब देखना क्या होने वाला है सर, क्या होने वाला है हमें क्या पता। देखो अब आप मुझे ये बताओ, इसमें गोली मार दूं मैं तो आप मेरे पे केस तो नहीं करोगे? अगर मैं गोली मार दूं, अगर मैंने इसमें गोली मार दी तो आप मुझे केस मत करना। क्यों सर, मैंने सही मारा है ना, या 3 बैठे थे या 2 बैठे थे, मैंने बोला जा मर जा 2 बार, इसका मतलब क्वेश्चन बचेगा साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा। सही बात है, प्लस इसमें भी सही गोली मारी थी, कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा। बोलो इतना बच गया क्वेश्चन। इसका कर दो इंतजाम, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। बोलो सही बात है ना, ये उधर कूदेगा पूरा नंबर। सही है। अब अगर मैं इसमें, अब मैं क्या लूंगा सर, पूरा क्या बन गया ट्रिग्नोमेट्रिक फ्रैक्शन, तो अपन लोग में क्या लेंगे एलसीएम। तो लो जरा एलसीएम, तो साइन थीटा कॉस थीटा, अरे सर बन गई बातचीत, समझे मेरी बात, कुंदा दो इधर, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर, तो सेम चलने तो अब मत बिगाड़ो कहानी, कहानी को अब मत बिगाड़ो। सही मेरी बात सर? अरे अरे 4 बन गई, अबे ठहर जा भाई, सिखा के आया हूं। क्या सर, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। चलने दो, मत छेड़ो इसे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा के आया था यहाँ पर कि यूजिंग द आइडेंटिटी, 4 लिखाई थी, चौथी काम आ गई नहीं आ गई, मैंने तो बोला नहीं था इस सवाल में। तो आप लोग बोलोगे सर याद कर लो इसको, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। तो अब बोलेंगे आप लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -2ab अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, सही है, -2, ये आइडेंटिटी है बेटा, ए कितना साइन स्क्वायर थीटा, बी कितना कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 रहता है, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। क्या चेक करना, यही कहानी है, टिक कर दो। बोलो, मुझे उम्मीद है कि परफेक्ट समझ में आया होगा यार ये वाला क्वेश्चन, आपको मजा आया इस क्वेश्चन समझाने में, पूरी वीडियो को मजा आया समझाने में यार। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बेहतर लगी होगी, कुछ और इंप्रूवमेंट लगा होगा मेरे अंदर, कुछ क्वेश्चंस में भी अच्छे लगे होंगे आपको। इसका पार्ट 2 आएगा ट्रिग्नोमेट्री का 100% तरीके से, और क्वेश्चंस आएंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के और एजू कार्ड के। तो इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करा, और जो मेरी प्लेलिस्ट है उसको भी आप देख लेना एक बार, ताकि जो नेक्स्ट पार्ट आए आप उसमें अच्छा बूस्टअप करो, आपको पता चल गया होगा आपको कैसा पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार। फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू वॉचिंग, जय हिंद।